पिछली वीडियो में आपने देखा होगा हमारी जर्नी फ्रॉम हैदराबाद टिल जेद्दा थ्रू ओमान या मस्कट एयरपोर्ट, जिसका हमने रिव्यू दिया था। होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर आप नहीं देखे वीडियो तो आप चेकआउट करें, लिंक्स बिलो रहेंगे। इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं कि सबसे बजट में और चीप में उम्रा हम कैसा करने वाले हैं विदाउट अ टूर ऑपरेटर और ट्रैवल एजेंट। जी, घर बैठे जो है सो हम प्लान कर सकते हैं और कम से कम आप जो है सो 40 से 50 हज़ार में आप ट्रिप प्लान कर सकते हैं कि आप 2-3 महीने पहले एडवांस जो है सो फ्लाइट टिकट्स बुक करना होगा। ठीक, आपको डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा कि आप फ्लाइट्स कहाँ पर बुक करें, होटल्स कहाँ पर बुक करें, ट्रांसपोर्ट कहाँ से चूज़ करें और खाना कहाँ से आप जो है सो चूज़ कर सकते हैं बजट में। और रही बात आपका जो ज़ियारत रहते हैं मक्का और मदीना के, आप जो है सो ईजीली और कम से कम में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो मेरे व्यूअर्स नए हैं, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़ एंड काइंडली शेयर, ताकि मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा, ताकि आपका ट्रैवल आसान हो, हर एक इंटरनेशनल ट्रिप आपकी जो है सो मुमकिन हो सके। तो मैं आपका दोस्त और होस्ट डॉक्टर सलमान सेठ, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जिद्दा से मक्का हम कैसे आप बस में आए, कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ करके आए और कितनी देर में आए, और आपको कॉन्टैक्ट मैं दे दूंगा ताकि आप इजीली आप पहुंच सको। और रही बात आप जब मक्का रीच होंगे फिर आप कैसे होटल में चेक इन करोगे, कितने में आप जो है सो होटल्स किस रेंज में आपको मिलेंगी, वो सब आपको बताने वाला हूँ। तो रही बात, हम जिद्दा एयरपोर्ट से तकरीबन 6 बजे लैंड हो गए थे। तो वहाँ से हम बाहर निकल के चेकआउट, अपना एयरपोर्ट से बाहर निकल के हम जो है जैसे शिरका बस मिल के रहती, शिरका बस, तो शिरका बसेस हम लोग सर्च करें रैंडमली, क्योंकि तो हमको हमारे वीज़ा में जो है ट्रांसपोर्ट इंक्लूडेड नहीं था फ्रॉम जेद्दा टू मक्का। तो हम लोग रैंडमली जो है वहाँ पर कई बसेस आते हैं, आपको बसमा करके बस कंपनी है, ऐसे बहुत से कंपनी से, या फिर नहीं भी तो आपको रैंडमली बहुत से टूर ऑपरेटर्स अपने जो है सो अपने क्लाइंट्स को रिसीव करने वहाँ पर आते। तो कई बसेस जो है सो खाली जाती, कुछ 20-30 सीटें, 20-30 सीटों की बस रहती, तो तकरीबन उसमें से एक 10 सीट या 8 सीट खाली रहती। तो आपको ये चाहिए करना कि आप जाइए रैंडमली कोई भी बस, या फिर आप रिसर्च करिए, एक 10-15 मिनट लगेंगे आपको, पेशेंस से वहाँ रुकिए, सर्च करिए और किसी से भी एक नेगोशिएट कर लीजिए। कोई 50 बोलेगा, कोई 60 बोलेगा पर हेड, 60 रियाल फ्रॉम जेद्दा टू मक्का। आप फाइनल डील कर लीजिए, उसको नेगोशिएट करिए, बार्गेन करिए। हमने 30 रियाल में डील पक्की की थी पर हेड, तो हम लोग 2 जन थे, तो हम लोग 30-30 60 रियाल में जिद्दा एयरपोर्ट से मक्का जो है सो पहुँच गए। हाँ, रही बात कुछ बस ऑपरेटर्स जो है सो आपको अपने होटल तक भी ड्रॉप करते हैं, ऑप्शन वो भी अगर रहा तो बेटर चूज़ कर सकते हैं। नहीं, अगर आपको खाली इब्राहिम खलील रोड पे ड्रॉप करना है या फिर एक कॉमन स्पॉट जो ड्रॉपिंग स्पॉट रहता है, ड्रॉपिंग पॉइंट, वहीं पर सबके साथ उतरना है, तो वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये रहती है कि वहाँ से आपको फिर अलग से टैक्सी करके अपने होटल तक जाना होगा। अगर आप इब्राहिम खलील रोड पे आपकी होटल है तो प्रॉब्लम नहीं, आप जस्ट वॉकेबल डिस्टेंस पे आप जो है सो वॉकिंग करते हुए चले जा सकते हैं। नहीं, अगर आपकी रिहाइश जो है सो इन एंड अराउंड 2 किलोमीटर से, तो आपको अलग से टैक्सी लेना पड़ता है। उसका तकरीबन किराया खर्चा जो है सो 10 से 15 रियाल होता है, वो ज़्यादा नहीं होता। तो हम बस ऑपरेटर चूज़ किए थे, वो हमको जो है सो कॉमन ड्रॉपिंग साइट इब्राहिम खलील रोड के एंड पे जो होटल फ़लस्तीन के सामने जो है सो हमको ड्रॉप कर दिया था। तो वहाँ से हमको अलग से टैक्सी लेनी पड़ी हमारे होटल तक पहुँचने। तो हमारा होटल का नाम ये है, मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन और आगे वीडियो में आपको इसके बारे में, इसको कैसे बुक करना होगा और कैसे-कैसे आपको और ऑप्शंस रहेंगे होटल्स चीपेस्ट और बजट में, वो सब तमाम डिटेल्स अलग वीडियो में बताऊँगा। तो अभी के लिए ये फ़ोटो देख लीजिए आप। तो हम लोग यहाँ पर रिहाइश किए थे। तो हम लोग पहले क्या किए, सामान ज़्यादा था, 2 लोग थे, तो हम लोग फौरी उतरे वहाँ से, टैक्सी रैंडमली बुक किए। वैसे तो ऐप्स रहते हैं, 2 ऐप्स वहाँ पर आपको मैंडेटरी होना चाहिए, ये और ये। तो वो अगर आपके पास पहले से ही रहे तो आपको बेनिफिट रहेगा, कि वो तो आप वही जर्नी आप जो 10-12 रियाल में जो रैंडमली आप बात करते, तो वही अगर ऐप के थ्रू बुक करेंगे तो हार्डली आपको 8 रियाल 6 रियाल पड़ सकता है आपको। तो पहले तो हमारे पास सिम नहीं थी, तो खरीदना था सिम, तो वो भी बताऊंगा आपको कि सिम कहाँ पर लेना और चीपेस्ट कहाँ पर, कौन से स्पॉट से आप लेना है। आप चाह रहे तो इब्राहिम खलील रोड पे कहीं से आपको हर हर थोड़ी देर को छोटे छोटे स्टॉल्स मिलेंगे आपको, वहाँ पर आप ले सकते हो, बट थोड़ा महंगा पड़ेगा आपको। तो वहाँ से हम लोग टैक्सी लेके फौरी हमारे होटल को पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद आपको जो है सो होटल में इजीली चेक इन हो गया, 9-10 बज रहे थे तकरीबन। तो फौरी हम लोग चेक इन किए। होटल वैसे तो
चेक इन टाइम लेट था, बट वो लोग ने अर्ली चेक इन को अलाउ कर दिया। तो होटल में सिंपल चेक इन था। वो लोग पासपोर्ट डिटेल्स और आपका वीज़ा दो पूछेंगे, ज़ेरॉक्स कॉपी है तो ज़ेरॉक्स कॉपी, या फिर आप उनको चाहे तो व्हाट्सएप या मेल कर दे सकते हैं। तो रही बात आपकी होटल प्राइसेस की है, तो वो डिपेंड करता है आप कौन से सीज़न में जा रहे हैं, कौन से मंथ में जा रहे हैं और कितने दिन पहले बुक किए, उस हिसाब से प्राइसेस जो है चेंज होते रहते हैं। बट एक एवरेज याद रख लो कि हमको जो होटल पड़ी थी वो पर डे 65 रियाल की थी, पर डे 65 रियाल, जिसमें हम लोग ने बुक किया था ट्रिपल बेड विथ वॉशरूम, कॉमन वॉशिंग मशीन रहता, कॉमन लॉन्ड्री एरिया रहता बेसिकली। तो बट हम लोग को वहाँ पहुँचने के बाद हुआ ऐसा कि वो लोग बोले कि ट्रिपल रूम नहीं है, हम आपको 5 बेड का देते हैं। तो ठीक है, हम प्रॉब्लम नहीं है, हम बोला चलो डिफरेंस तो कुछ नहीं है, सेम एसी रहेगी, सेम वाईफाई कनेक्शन रहेगा, सेम वॉशरूम, सेम वाटर फैसिलिटीज़ रहेगी। किचन में आपको जैसे ओवन मिलेगा और वॉश एरिया रहेगा और वॉशिंग मशीन, लॉन्ड्री एरिया और ड्राई करने के लिए स्पेस रहेंगी अच्छी सी। हाँ, अगर आप 5 लोग आ रहे हैं तो आप पहले से ही बुक करिए कि हम लोग को 5 बेड का ही रूम चाहिए। तो जैसे हम लोग रूम में पहुँचे, थोड़ा रेस्ट किया, फ्रेश अप हुए, क्यों वो तो जर्नी बहुत लंबी थी हमारी, हैदराबाद से ओमान, फिर ओमान से जिद्दा, तकरीबन एक 15-16 घंटे लग गए थे तकरीबन। तो हम लोग फिर फ्रेश अप हुए। फिर हम लोग ने पहले ये डिसाइड किया कि भाई हमको फूड स्पॉट ढूंढना है आसपास। मक्का में ट्रांसपोर्ट के लिए फ्री बसेस है, फ्री मक्का ट्रांसिट बसेस बोल के आपको अवेलेबल रहेंगी। बस नंबर 4, बस नंबर 8 हमारे होटल के पास, कुछ और भी बसेस रहेगी जो आपको होटल से सफ़ा ट्रांजिट बोल के रहता, एक गाज़ा स्टेशन बोल के रहता सफ़ा के करीब रहता, सफ़ा पहाड़ जो है उसके करीब रहता। जो उम्रा करते उसके बाद जो आप बाहर निकलते तो वहाँ पर आपको ड्रॉप करता, तो वहाँ से आपको 500-600 मीटर आप चल के अगर गए तो आप हरम में रीच हो जाते। तो हम लोग को पहले ये मालूम करना था कि खाना पहले यहाँ पर कहाँ आस-पास मिलता है, क्यों बोलते हम लोग सुबह-सुबह पहुँचे थे, भूख तो ज़ाहिर-सी बात है लगेगी। तो मैंने सर्च किया, तो मेरे होटल से गाज़ा स्टेशन, जो मक्का, जो हरम के आसपास का जो मेन स्टेशन, जो लास्ट स्टेशन है हर बस का, तो वो आपको 2 स्टॉप के बाद मिलेगा। पहला स्टॉप आपको मस्जिद जिन रहेगा, दूसरा स्टॉप जन्नतुल मौला, जो जहाँ पर अपने सारे सहाबा की मज़ार है और जहाँ पर कब्रें रहती है, वन ऑफ द ज़ियारत का स्पॉट है, आप विज़िट कर सकते हो। हमको जो बेस्ट और बजट और जो है सो सबसे लज़ीज़ फूड जो मिला, वो है इस होटल में। मैं आपको फ़ोटो बता दूँगा। तो ये एक स्टॉप के बाद ही आपको जो मस्जिद जिन रहेगा, वहाँ आपको उतरना है। फिर वहाँ से आप जो है रोड क्रॉस करोगे, तो आपको इस होटल में आपको जो है खाना आपको चीपेस्ट, आपको एक टाइम की मील 1 जन या 2 जन पेट भर के खा सकते हो 10 रियाल में। 10 रियाल में, जी हाँ, आज के दिन भी आप 10 रियाल में 2 लोग पेट भर के 2 रोटी और 1 सब्ज़ी, चाहे वो दाल हो, वेजिटेबल कुछ भी हो, आप आराम से पेट भर के खा सकते हो एक मील, ठीक है। नहीं आपको नॉनवेज भी चूज़ करना है, बिरयानी खाऊँगा, कब्सा खाऊँगा या फिर फ्राइड चिकन खाऊँगा, तंदूरी चिकन ये वो, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। वो भी ज़्यादा महँगा नहीं है, वो 5-10 रियाल ज़्यादा रहता है उससे। तो एक्स्ट्रा ग्रेवी डालो बोल के बोले, वो जो कि फ्री में देंगे और वो लोग बहुत कोऑपरेटिव है। वो लोग हर बजट ट्रैवलर को समझते हैं, समझ के उसके हिसाब से आपको पे करते हैं। वो बहुत बजट होटल है, जो हमारे होटल के पास है। वैसे तो इब्राहिम खलील रोड पे भी आपको बहुत से होटल मिल जाएँगे बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, बट ये वाली जो होटल है, वो पाकिस्तानी होटल है और सारे स्टाफ उसका पाकिस्तानी है और फूड तो माशाल्लाह बहुत टेस्टी था। इससे जो है सो खाना पैक करवा लेते या फिर यहीं पर जो है सो खा लेते। तो अब करते हैं बात उम्रा कैसा करें। तो सबका एक्साइटमेंट रहता कि आए सो दिन हम जो है सो हरम को देखें, जो पहली बार विजिट कर रहे। मेरा तो खैर दूसरा तीसरी बार था। तो मेरी वाइफ़ के साथ मैं ट्रैवल किया, वाइफ़ और बच्ची के साथ। तो वो लोग का जो है सो पहला विज़िट था, तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि एक्साइटमेंट कितना होगा। तो हम लोग को था कि हम जैसा हम पहले लैंड हुए, पहले होटल रीच हुए, फ्रेश अप होके पहले खा पी के, फिर जो है सो फ़ौरी हम पहले हरम विज़िट करें। भले उम्रा पहले दिन ना हो, क्यों बोलो बेशक थकान रहती, बट एटलीस्ट ज़ियारत तो हो जाती और उम्रा नहीं हो एटलीस्ट तवाफ़ तो कर लेंगे या फिर कुछ तो इबादत कर लेंगे, क्यों तो आप जानते हैं कि वहाँ पर एक नमाज़ का जो है सवाब कितना रहता, कंपेयर करें आप अगर दूसरे मस्जिदों में। तो वहाँ पर तो हम लोग पहले दिन जो है हरम के लिए चले गए थे। तो वही हम जैसे होटल के बाहर गए, तो वहाँ पर हम जैसा आपको बताया, हमें 4 नंबर और 8 नंबर, ये 2 बसेस जो है सो आपको डायरेक्ट गाज़ा स्टेशन, जो सफ़ा के पास है, जो जो लाइब्रेरी थी, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की जगह है, वहाँ से बहुत ही वॉकेबल डिस्टेंस पे है। वहीं पर आपको जो है सो ड्रॉप करती, 2 स्टॉप रहते हैं, बट आपको थोड़ा पेशेंटली वेट करना रहेगा, क्योंकि कभी-कभी बस फुल रहती, कभी लेट आती बस। तो आप उसके हिसाब से प्लान करिए। तो हम लोग तकरीबन 2 बजे के आस-पास, ऐसा धूप तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी,
हम लोग 2 बजे के आसपास अम्ब्रेला वगैरह सब प्रोटेक्शन में निकले बाहर, ड्रेस वगैरह चेंज करके बाहर बस हम लोग को 5 मिनट वेट करना पड़ा और बस इजीली मिल गई हम लोग को, जो कि खाली थी। उस टाइम पे कोई ज़्यादा ट्रैवल नहीं करता, तो बसेस खाली थी और हम लोग बोर्ड करे बस, और 2 स्टॉप के बाद फौरी उतर के अब वहाँ से हम लोग को क्या था, वॉक करके जाना था सफ़ा पहाड़ के थ्रू, जो एंट्रेंस रहता वहाँ से हम एंट्री हुए। आप जैसा आप मक्का में आए और चलना ना पड़े तो हो नहीं सकता। आप इजीली आप पकड़ के चलो कि डेली आप अगर आप बाहर निकले सुबह, तो जस्ट हरम में आपको जो सो आप जब तवाफ करेंगे या फिर जस्ट इन एंड अराउंड फिरेंगे या इबादत करेंगे, आपको इजीली आपको होटल से लेके हरम, हरम से लेके होटल आपको वॉक करते करते इजीली 2 से 4 किलोमीटर तो पकड़ के चलो आप, डेली आपकी वॉक हो जाती है। अगर आप मार्केट गए कहीं घूमने वगैरह तो आप और ज़्यादा भी पकड़ के चल सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आप पैसे वाले हो, आप टैक्सीज़, कैब से अगर बुक ट्रैवल करना चाह रहे, तो अलग बात है। तो वहाँ पर आप ज़्यादा चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो आप जो अगर आप बस चूज़ करोगे, जो जो ओनली सिलेक्टेड स्पॉट्स पे आती, तो वहाँ पर आपको जो है सो बहुत ज़्यादा चलना पड़ता। बट इट्स हेल्दी, आप चल सकते हैं। हाँ, तो बता दूँ ये बसेस जो है, सारे बसेस फ्री थे। बेसिकली आपको जो है सो मीक़ात मीक़ात पे आपको जो है सो वहाँ पर आप इहराम वगैरह चेंज करके आपको जाना होता है। तो पहले दिन हम जो है सो वो नियत से नहीं गए थे, जस्ट विज़िट के लिए गए थे, तवाफ़ के लिए गए थे। तो हम लोग क्या किए, सब मीक़ात वगैरह नहीं गए। यूजुअली मीक़ात जो है सो आप वो भी फ्री में जा सकते हैं, बस नंबर 10 पकड़ के, जो गाज़ा स्टेशन से है, जो आपको मस्जिद जोराना ले जाएगी। और दूसरा है मस्जिद आइशा, जो कि आप वो भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो है सो बेटर मैं बोलता हूँ कि शेयरिंग टैक्सी यूज़ कर ले, या फिर बसेस रहेंगी बट आपको 2-3 बसेस बदल के जाना पड़ता और वो लंबा प्रोसेस होता। और वैसे भी उम्रा करने का बेस्ट टाइम आप जानते हैं कि नाइट में 12 बजे से लेके फजर तक, जो तहज्जुद का टाइम रहता है, वहाँ पर उस वक्त तादाद कम रहती, तो उस टाइम पे जो है सो करना आपको बेहतर होगा, ताकि आप कंजेस्टेड ना हो, ताकि आप आराम से कर सकते और आप मताफ में ही कर सकते। आप जो सो जो इन एंड अराउंड जो उसका फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जो रहता वो नहीं, आप जैसा एकदम काबे के बाजू से ही आप जो सो तवाफ। और रही बात ट्रैवल चेकलिस्ट की, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा, या फिर आपको यहाँ पर नज़र आएगा, तो आप ट्रैवल चेकलिस्ट में जो है सो आप ये चीज़ें ले जाना कभी मत भूलें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें और शेयर करें तमाम ब्रदर्स को, ताकि उनका भी उम्रा आसान हो सके और चीप और बजट में वो भी उम्रा विदाउट अ टूर ऑपरेटर प्लान कर सके। सबकी ख्वाहिश होती है कि एक ना एक दिन हम जो है सो काबा की ज़ियारत करें, मदीने की ज़ियारत करें, तो सबका एक सपना होता, तो वो लोग के लिए भी आसानी हो सकती है और आप भी जो है सो सदका जारिया बन सकते हैं उसके लिए सबसे।